ताशिदेलेक, यानी यहाँ पर जब आप आएंगे तो लोग आपको स्वागत करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जब किसी से मिलेंगे तो वो आपको नमस्ते नमस्कार करेगा। हिंदी यहाँ पर एक संपर्क भाषा के तौर पर मौजूद है, बेहद लोकप्रिय है और बच्चा बच्चा इस भाषा को जानता है। चीन अरुणाचल की खान पान बोली को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है, जबकि कोई आकर देखे यहाँ तो सच्चाई पलों में पता चल जाती है। यहाँ के लोग बोलना शुरू करते हैं और चीन का झूठ बेनकाब होता चला जाता है। ये बताइए कि हिंदी यहाँ पर कितना पॉपुलर है? देखिए मैडम, ये हिंदी जो है हमारे संपर्क भाषा है। यहाँ पर है ये हम लोग अरुणाचल जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर अलग अलग जनजातियां हैं। जैसे 26 मुख्य जनजाति है और उप जनजातियां 50 से अधिक है और उनके अलग अलग बोलियां भी है। तो एक दूसरे से हम लोग संपर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हिंदी जो भाषा जो है उसके द्वारा हम एक दूसरे से अच्छी तरह से संपर्क कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे सैनिक जो है तो रहते हैं, तो आसपास में ये यहाँ के लोग हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हिंदी भाषा जो उन्हीं के द्वारा दी गई है, ऐसे हम मान सकते हैं। इस प्रकार से जो हिंदी जो है सब लोग अच्छी तरह से बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं। यहाँ के जो यहाँ के निवासी है 90% हिंदी अच्छी तरह से बोल लेते हैं और लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यही एक संपर्क भाषा ही है। जो बात हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताई वो तवांग की दीवारों पर उकेरा हुआ अकाट्य सत्य है। पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल की पेंटिंग के साथ अनेकता में एकता का सूक्त वाक्य अरुणाचल की इंद्रधनुषी तस्वीर बनाता है। अरुणाचल प्रदेश में करीब 26 जनजातियां हैं, 100 से अधिक उपजातियां और इनकी 50 से अधिक अलग अलग बोलियां। सब अपनी अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन जब अपने समूह से बाहर बात करनी होती है तब सबकी भाषा हिंदी है और हर अरुणाचल वासी को इस पर गर्व है कि यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। उसके बीच में कहा जाता है कि हिंदी सब कोई समझते हैं, अपनी लैंग्वेज अलग अलग सबकी रहती है। हमारे यहाँ अधिकतर आपको कहीं पे बस्ती में जाइए, वहाँ सब हिंदी समझता है। अपना भाषा और अपने मनपा लैंग्वेज है और हिंदी दोनों बराबर, सब चाहे बूढ़ा हो चाहे छोटा बच्चा हो, सब हिंदी यहाँ यूज करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का शुंगेत्सर लेक है, काफी प्रसिद्ध टूरिस्ट लोकेशन है, सीमा के नजदीक है। लेकिन भारत की प्राथमिकता ये रहती है कि पर्यटक जितना आगे से आगे जाएं उतनी अधिक सामान्य वहां की परिस्थितियां रहती हैं। अब इसका बहुत रोचक इतिहास भी है। आप देखेंगे कि ऐसा कुदरत का अजूबा आपने देखा नहीं होगा। नेचुरल वंडर है ये लेक। 1971 में भूकंप यहाँ पर आया था और जहां पर आप ये लेक देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेजिंग ग्राउंड था, इसके पीछे एक पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन टूटकर जो हिस्सा नीचे गिरा और उसके बाद पानी ने इस पूरे इलाके को भर दिया, तो प्राकृतिक सौंदर्य का अपने आप में एक ऐसा अनूठा नमूना बन गया कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हुई। अब इससे जुड़ती है ये दूसरी कड़ी, जो कि माधुरी पॉइंट के तौर पर आप इस हिस्से को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि कोयला फिल्म की शूटिंग जब यहाँ पर हुई थी तो माधुरी दीक्षित यहाँ पर आई थी, चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना था और इस इलाके का नाम ही माधुरी लेक रख दिया गया था। इसी जगह पर खड़े होकर उस गाने की शूटिंग हुई थी और इसीलिए ये माधुरी पॉइंट रहा। लेकिन इस रिश्ते को कुछ और गाढ़ा करने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी जितना ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से बढ़ेगी उतना अधिक जो है लोग यहाँ पर आ पाएंगे, यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का मजा, यहाँ का आनंद उठा पाएंगे। सरकार की सोच है कि सीमा के जितने नजदीक तक पर्यटक जाएंगे उतनी ही परिस्थितियां सामान्य होंगी। अरुणाचल प्रदेश में भी LAC के बेहद नजदीक तक पर्यटकों के जाने का प्रबंध है। टूरिस्ट यहाँ गाँव में आएंगे तो अगर देखने के लिए तो बहुत सारा जगह है मैडम। यहाँ से हो गया थिप्सोगोम्बा है और थमदेंग है और बहुत जगह है। टूरिस्ट नहीं पहुँच सकते हैं, आधा देख के मतलब हल्का फुल्का देख के चला जाता है, उनको पता नहीं है। अगर यहाँ अच्छा सारा 1 हफ्ता लेगी टाइम लेगी घूमेंगे। बंगाचंगा है, थंगा पे है, तकसंग है और थिप्सोगोम्बा है, बहुत सारा है। और नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है, पहाड़ है, लेक है,
वहाँ में टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं मैडम, पैदल भी जाना पड़ता है। और डेवलप कर सकते हैं। जी जी, डेवलप कर सकते हैं। पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक पहुंचकर क्या पर्यटक महफूज महसूस करते हैं? ये सवाल भी हमने उनसे जानना चाहा। जो बॉर्डर के एरियाज है वहां जा सकें टूरिस्ट, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है? बिल्कुल अच्छा रहता है मैम। और ये सारी जो वादियां हैं, ये देखने के बाद हम लोग को एहसास होता है कि हिंदुस्तान कितना प्यारा है। थैंक्स फॉर द हाँ, तो उनको हमारा तहे दिल से शुक्रिया मैम कि उन्होंने इतना सेफ गार्ड करके रखा है ताकि टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट अट्रैक्शन वैसा का वैसा रहे एंड वो बढ़े ही। तो थैंक यू सो मच। सेफ फीलिंग हुई? जी जी, पूरा सेफ एकदम। बदला है तवांग, बदला है अरुणाचल प्रदेश। कभी इन क्षेत्रों के सीमावर्ती गांवों को अंतिम गांव मान लिया जाता था। आज वो गांव देश के प्रथम गांवों की श्रेणी में है। धरती पर विकास के लिए निर्माण और आसमान में नजर आती बढ़ती उड़ानें संकेत दे रही हैं कि दूर हटो ए बीजिंग वालों, पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है।